ओके। तो हमने लास्ट क्लास में वीलांस स्टार्ट किया था। हाँ और जी। हमने ये देखा था कि वीलांस बेसिकली एक मतलब ये होता है कि बड़े से एक लैंड को छोटे छोटे लैंड सब लैंड्स में डिवाइड कर देना, उसको हम वीलांस बोलते हैं। और हमने ये भी देखा था कि वीलांस 1 से 4096 तक होते हैं एक पर्टिकुलर स्विच में। 4096 वीलांस सपोर्ट करता है। और ये भी देखा था कि वीलांस जो भी इंटरफेस एक पर्टिकुलर वीलान के पार्ट होते हैं, सिर्फ वही इंटरफेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि PC 1 और PC 2 एक वीलान के पार्ट है, तो वो सिर्फ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। 3 और 4 हाँ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इंटर वीलान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है ना। ये हमने देखा था। पॉसिबल है, बट वो उसके बारे में हम अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उस पर थोड़ा आईपी एड्रेसिंग आ जाता है। और क्योंकि हमने आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं इंटर वीलान तब के लिए रखूंगा। जी। उसके बाद हमने ये देखा था कि दो टाइप के वीलान पोर्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सेस पोर्ट, जिसमें सिर्फ एक ही वीलान कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और वो इंटरफेस सिर्फ उसी वीलान का पार्ट होता है। और दूसरा होता है ट्रंक पोर्ट, जिसमें आप मल्टीपल वीलान्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मल्टीपल वीलान्स कॉन्फ़िगर करते हो तो वो स्विच उस इंटरफेस पे जो भी ट्रैफिक भेज रहा है, वो देखता है कि हम्म। ये कौन से वीलान का पार्ट है, और वो उसके हिसाब से उस पे टैग लगा के भेजता है। ये हमने देखा था, है ना। अब फिर हमने प्रैक्टिकल भी किया था एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट का। इसमें हमने दो स्विचेस लगाए, और दोनों स्विचेस पे पीसीज कनेक्ट किए, VLAN 10 और VLAN 20 पे, और फिर कम्युनिकेशन कराने की कोशिश की। एक्सेस पोर्ट पे नहीं हुआ, फिर हमने ट्रंक पोर्ट लेके आए, ट्रंक पोर्ट पे हो गया। फिर हमने ये देखा था कि ट्रंक पोर्ट पे जब भी कोई वीलान जाता है या फिर ट्रैफिक जाता है, तो उस पे एक वीलान आईडी लग कर जाती है। ये हमने हम्म। देखा था, है ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन सामने रखता हूँ। ठीक है। ओके। क्वेश्चन ये है कि दो स्विच है। उसके पहले मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक्सेस पोर्ट पे आपने अगर नोटिस किया हो तो कोई वीलान आईडी नहीं रहती, हम्म। है ना। ट्रंक पे वीलान आईडी रहती है। तो उसी के या। हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना आंसर करने का। स्विच 1 है, और ये मैं बेसिकली हर जब भी क्लास लेता हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ। और ये ओके। बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। दो स्विच है। एक स्विच से एक पीसी कनेक्टेड है जिसकी आईपी है 10.0.0.1। और दूसरा स्विच एक और पीसी कनेक्टेड है, इसकी आईपी है 10.0.0.2। ठीक है। और ये दोनों जो है, ये एक्सेस वीलान 10 पे कॉन्फ़िगर्ड है, ये भी एक्सेस वीलान 10 पे कॉन्फ़िगर्ड है। ये वीलान एक्सेस वीलान 20, और ये एक्सेस वीलान 20। ट्रंक नहीं है, ट्रंक हम्म। कहीं भी नहीं है। ओके। दोनों स्विच पोर्ट्स एक्सेस पे हैं, स्विच 1 और स्विच 2 दोनों। हम्म। पीसी की आईपी 10.0.0.1, दूसरे पीसी की आईपी 10.0.0.2। तो तो क्या PC 1 जब पिंग करेगा 10.0.0.2 को, क्या वो पिंग होगा? नहीं, ठीक है। आप नो नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिकली जैसे इनका क्योंकि इसमें ट्रंक होना जरूरी था मेरे हिसाब से। क्या क्या, थोड़ा थोड़ा आप जोर के बोलोगे, समझ नहीं आ रहा आप क्या मैंने कहा बोल रहे हो। क्योंकि इसमें ट्रंक होना जरूरी था, क्योंकि एक्सेस पोर्ट अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ये दोनों 10-10 है और वहाँ 20-20 है, तो ये हम्म। कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूँ अब। अब अब हो सकता है। अब क्यों होगा, तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब स्विच 1 से स्विच 2 पे अगर कोई मैसेज ट्रेवल होएगा, तो हम्म। सबसे पहले वो यहाँ पे जब जाएगा स्विच 2 पे, तो उन दोनों का कॉन्फ़िगर दोनों सेम उस पे है, 10-10 पे है। तो तब भी कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? ये तो VLAN 10 है, ये तो VLAN 20 है, तो कैसे हो जाएगा? हम्म। तब भी नहीं होगा, हम्म। है ना। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है कि ओके। होगा। यस, दोनों कम्युनिकेट होंगे।
इसलिए मैंने एक हिंट दिया था, एक्सेस पोर्ट पे वीलैन टैग नहीं होता है। ओके। ठीक है, अगर एक्सेस पोर्ट पे वीलैन टैग नहीं हो रहा है, तो हम्म। जो भी डेटा स्विच भेजेगा या फिर रिसीव करेगा, क्या उस पर टैग होगा? वीलैन नहीं। आईडी होगी? नहीं होगी। एक्सेस, मैंने बोला ना एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस हम्म। पोर्ट पे वीलैन आईडी नहीं होती है, वीलैन टैगिंग नहीं होती है। तो ये जब यहां से मैं पिंग करता हूं, ठीक है, ये जाएगा स्विच के पास। ठीक है, ओके। स्विच ने देखा कि ये तो एक्सेस वीलैन इंटरफेस नंबर 10 पे आ रहा है, मेरा हम्म। दूसरा कौन सा इंटरफेस है जो एक्सेस वीलैन 10 का पार्ट है, उसने देखा ये और सीधे भेज दिया आगे। अब मैंने क्या बोला था, एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट पे कोई वीलैन टैगिंग नहीं होती है। नहीं होती। ओके। तो जो ट्रैफिक स्विच 2 के पास आ रहा होगा और वो इस इंटरफेस पे हिट करता है, तो स्विच 2 तो उस पर कोई टैगिंग देखेगा ही नहीं। या। ठीक है, जब उसने वो टैगिंग नहीं देखा, उस पर कोई टैग लगा ही नहीं है, टैग से हम्म। ही तो बेसिकली वीलैंस डिफरेंशिएट होते हैं, है हाँ ना। जी। वीलैन 10 का टैग जैसे कि हमने देखा था ए था, हाँ वीलैन हम्म। 20 का टैग जैसे हमने देखा था 14। इसी के बेसिस पे तो स्विच डिफरेंशिएट करता है कि ये दूसरा वीलान है। या। तो जब यहाँ पे वीलान टैग लग के ही नहीं आ रहा है, तो क्या ये स्विच टू उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जिस वजह से स्विच टू उस ट्रैफिक को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा और वो पीसी टू को भेज देगा। पीसी टू भी जब इस पिंग का रिप्लाई देगा, ठीक है, स्विच टू उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, बिना टैगिंग लगाए। अब क्योंकि स्विच वन के पास भी वो कोई टैग बिना लगे आ रहा है, तो स्विच वन हाँ तो जी। डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएगा कि वो 10 है, 20 है, 30 है, क्या है। ठीक है, तो स्विच वन ये एज्यूम करेगा कि वो तो सेम वीलान का पार्ट है, मतलब अगर कोई टैगिंग नहीं लग रही है मतलब वो वीलान 10 का पार्ट है, वो हम्म। ट्रैफिक वीलान 10 के लिए है। तो स्विच वन वो एक्सेप्ट कर लेगा और पीसी को भेज देगा। ये एक ओके। बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, जहाँ पे ये दे दिया जाता है स्विच वन स्विच टू दोनों एक्सेस पोर्ट, ये स्विच वन एक्सेस 10 का पार्ट है, स्विच टू एक्सेस 20 का पार्ट है, क्या कम्युनिकेट करेगा? तो यही आंसर है कि हाँ करेगा, करेगा। ओके। क्योंकि एक्सेस पोर्ट पे ट्रंक एक्सेस पोर्ट पे वीलैन आईडी नहीं लगती। तो इसका मैं छोटा सा एक जल्द प्रैक्टिकल कर देता हूँ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उलझा सिम सिम। स्विच वन, स्विच टू, एपीसी वन, वन, एपीसी। अब पीसी वन पे मैं एक आईपी दे देता हूँ, 10.0.0.1, 10.0.0.1, 10.0.0.2। ठीक है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ ये सभी लिंक अप आ जाए, ग्रीन हो जाए, फिर हम्म। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, अब हो गया स्विच वन और स्विच टू। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट दोनों स्विच के सभी इंटरफेस कौन से वीलैन के पार्ट होते हैं? स्विच के। सभी इंटरफेस कौन से वीलैन के पार्ट होते हैं बाय उसके भी डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट तो 10। नहीं, वन। ओके। इनेबल शो वीलैन, है ना। तो आप ये देखोगे, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट सभी इंटरफेस
VLAN 1 के पार्ट है, ठीक है, और VLAN 10 या फिर 20 मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो अगर मैं अब ये स्विच नंबर 1 है, ठीक है, स्विच नंबर स्विच नंबर 1 पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, स्विच नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गया, फिर बना दिया, ओके, दोनों इंटरफेसेस, इंटर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है, और फिर मैंने एग्जिट किया और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है, मैंने दोनों इंटरफेस पे VLAN 10 कॉन्फ़िगर कर दिया। अब स्विच 2 पे जाता हूँ, स्विच 2 पे भी यही सेम चीज करूंगा, हम्म। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 कर देता हूँ, क्योंकि हम वो वाला प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है। तो अब शो VLAN अगर मैं देखूं तो VLAN 20 मैंने क्रिएट कर दिया है, और उस पे फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/2 उसके पार्ट है। सिमिलरली फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/2 स्विच 1 के इन VLAN नंबर 10 के पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों इंटरफेसेस को आप आने दो, फिर मैं दिखाता हूँ पिंग हो रहा है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 10.0.0.2, ये देख लो यहाँ से मुझे रिप्लाई आ रहा है। तो अगर मैं तुमको ये इन डिटेल में दिखाऊं कि क्यों आ रहा है, इसलिए है क्योंकि जैसे ही मैं पिंग करता हूं, ठीक है, जैसे ही मैंने पिंग किया, PC1 ने एक पैकेट क्रिएट किया, ठीक है। हम्म। अभी उस पैकेट में क्या क्या डिटेल्स हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ लेयर 2 के हिसाब से देखते हैं। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, यहाँ पे कोई भी VLAN आईडी मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि PC को ऑब्वियसली VLAN समझ में नहीं आता है, तो कोई भी हम्म। VLAN यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब ये डेटा स्विच 1 के पास जाता है, स्विच 1 को पता है कि ये वाला इंटरफेस जो है वो VLAN 10 का पार्ट है, तो मुझे इसको VLAN 10 के से ही बाहर भेजना पड़ेगा। तो मेरे कौन सा पोर्ट है जो कि VLAN 10 का पार्ट है, शो VLAN, ठीक है, शो VLAN किया तो देखा कि 02 भी 10 का पार्ट है, ठीक है, और वो अपना मैक एड्रेस टेबल भी चेक करेगा, शो मैक एड्रेस टेबल, उसने देखा कि PC2, मुझे नहीं पता PC2 की क्या मैक एड्रेस है, बट PC2 का मैक एड्रेस जहां भी है, ठीक है, वो ऑब्वियसली 02 से कनेक्टेड है, उसने देख लिया, ठीक है। तो PC2 का मैक एड्रेस भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, A2A2 से खत्म हो रहा है, A2A2, ठीक है, ये रहा 02A2, सॉरी 02A2, ये है PC2 का मैक एड्रेस। तो उसने देखा PC2 का जो भी मैक एड्रेस है, जो PC1 भेजना चाह रहा है, ठीक है, 0202, वो फास्ट इथरनेट 0/2 का पार्ट है, और वो भी VLAN 10 का पार्ट है, तो मैं उसको भेज सकता हूँ। तो जैसे ही स्विच ने उसको भेजने की कोशिश की, एक मिनट रुकना, ये ये पैकेट स्विच के पास आया, स्विच ने मैक एड्रेस देखा, अपना मैक एड्रेस टेबल देखा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक देखा, सब देखा, ठीक है। अ- अगर यहाँ पे आप देखो इनबाउंड इनकमिंग पैकेट पे डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, टाइप फील्ड के बाद कोई भी VLAN आईडी यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैं आउटगोइंग पैकेट भी देखूं, यहाँ पे आउटगोइंग आउटबाउंड आउटगोइंग पैकेट भी देखूं, उसमें कोई अंतर नहीं है, जो है वो वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे उसने VLAN आईडी नहीं लगाई है,
क्योंकि ये इंटरफेस एक एक्सेस पोर्ट है। एक्सेस पोर्ट पे कोई वीलैन नंबर मैं नहीं लगाता। ठीक है, मेरा ठीक है। एजम्पशन ये है कि इससे जो भी डेटा जाएगा या आएगा वो सिर्फ उसी वीलान का पार्ट है। एक ही वीलान जा सकता है इसमें से, तो मुझे उस पे वीलान लगाने की क्या जरूरत है। स्विच का मानना हम्म। यह है कि उस इंटरफेस से अगर मैं सिर्फ एक ही वीलान भेजने वाला हूं और उस इंटरफेस पे मैं एक ही वीलान रिसीव करने वाला हूं, तो मुझे उस पर टैगिंग लगाने की क्या जरूरत है ना। या। तो टैगिंग कब चाहिए, जब मल्टीपल वीलान्स आ रहे हो। मल्टीपल वीलान्स आ रहे हैं तो ही तो टैगिंग के हिसाब से वो स्विच ट्रैफिक को डिफरेंशिएट कर सकता है। जब इस इंटरफेस पे एक ही ट्रैफिक आएगा, एक ही वीलान आने वाला है, तो उसको मैं टैग करके करूंगा क्या, कि ऐसा स्विच सोचता है। और आगे भेज दिया उसने। स्विच टू की थिंकिंग भी यही है कि भाई ये तो एक्सेस पोर्ट 10, एक्सेस पोर्ट 20 का पार्ट है ना, एक्सेस वीलान 20 का पार्ट है। तो इस इंटरफेस से जाने वाली या आने वाली कोई भी ट्रैफिक वो 20 का ही पार्ट होगा। वो भी यही हम्म। सोचता है। इस वजह से स्विच वन ने जैसे ही वीलान 10 को ट्रैफिक वीलान बिना वीलान आईडी लगाए ट्रैफिक भेजा, स्विच टू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उस पर कोई वीलान टैगिंग नहीं लगा है। सही तो लगा स्विच था। टू ने एक्सेप्ट किया और आगे भेज दिया पीसी नंबर 2 को। पीसी नंबर 2 इसका रिप्लाई भेजेगा। जब रिप्लाई भेजेगा, स्विच टू ने देखा कि यार ये वीलान 20 का पार्ट है, ये वाला तो ये इंटरफेस वीलान 20 का पार्ट है, मेरा कौन सा दूसरा इंटरफेस वीलान 20 का पार्ट है, वो है ये। तो मैं देखूंगा, ओपन अगर फिर से करूं, तो इनबाउंड ये इनकमिंग पैकेट और आउटगोइंग पैकेट में कोई अंतर नहीं है, इस पे कोई भी वीलान नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जिस वजह से स्विच, ये जैसे कि मैंने बोला था, स्विच यही सोचेगा कि इस इंटरफेस से जाने वाले और आने वाला एक ही वीलान होने वाला है, तो मैं उसको कोई टैग नहीं करने करने वाला। और वो आगे भेज दिया। स्विच वन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसको उसमें कोई भी वीलान टैगिंग नहीं दिखी। वीलान टैगिंग नहीं दिखी तो स्विच वन ने सोचा ये वीलान 10 का पार्ट है, और उसने उसको एक्सेप्ट किया और पीसी वन को भेज दिया। या। इस वजह से पीसी वन और पीसी टू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन दो स्विच के बीच के दोनों इंटरफेस, दोनों वीलान्स अलग हो। एंड कंडीशन यही है कि दोनों एक्सेस पोर्ट होने चाहिए। ट्रंक पोर्ट हुआ तो काम नहीं करेगा। हम्म। ट्रंक पोर्ट हुआ तो ये चीज काम नहीं करेगा। जी। एक्सेस पोर्ट हुआ तो बिंदास काम करेगा। एंड ये एक लूप होल है, ये स्विच के वर्किंग का एक लूप होल है। ओके। ठीक है, बट स्विच ऐसे ही डिजाइन किया गया है, इसीलिए ये जमाने से ऐसा ही चलते आ रहा है। जमाने से ऐसे ही चलते आ रहा है, ये अभी तक इस लूप होल को अभी तक चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि स्विच स्विच में दो पोर्ट्स होते हैं, एक एक्सेस पोर्ट होता है, एक्सेस पोर्ट में हम चाहते हैं कि उस पर कोई वीलान नहीं लग के जाए। ठीक है, और अगर ट्रंक है तो उस पर वीलान लग के जाएगी। और रियल टाइम में हम ये एक्सेस पोर्ट लगाते कहाँ हैं? एक्सेस पोर्ट देखा जाए दो स्विच के बीच में रियल टाइम में कभी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये लूप होल से कोई भी फायदा उठा सकता है। यहाँ पे अगर हम्म। कोई एक हैकर बैठा है, ठीक है, वो तो आसानी से ये पीसी टू के साथ बात कर लेगा या। बिना वीलान लगाए। वो हम्म। तो लूप होल है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कभी भी दो स्विच के बीच के जो इंटरफेस है उसको दो हम्म। अलग अलग वीलान लगा के एक्सेस पे नहीं करते, हम बोलते ट्रंक लगाओ। ओके। ठीक है, तो रियल टाइम में होता यह है कि, चलो इसी पे बताता हूँ। रियल टाइम में होता यह है कि ये दो इंटरफेस, सिर्फ सिर्फ ये दो इंटरफेस एक्सेस इंटरफेस होते हैं, एक्सेस हम्म। पोर्ट होते हैं, और ये दोनों होते हैं ट्रंक। ओके। ये दोनों हो जाएंगे ट्रंक। तो मैं एक्सेस इंटरफेस या फिर एक्सेस पोर्ट वीलैन वहीं लगाता हूं जहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड होगा। जैसे कि यहाँ पे एक डिवाइस हो गया, पीसी हो गया। अब ये पीसी की बजाय मैं कुछ भी डिवाइस लगा सकता हूँ। प्रिंटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, या फिर एक आईपी फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट कोई एक सिंगल डिवाइस ही होनी चाहिए वहां पर। ट्रंक लगा रहा हूं मतलब इस इंटरफेस से कनेक्टेड होने वाली स्विच मल्टीपल चीजों से कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे एक डिवाइस, ये एक डिवाइस, ये एक डिवाइस, ये एक डिवाइस, तो ये हो गया मल्टीपल हम्म। डिवाइसेस। तो ऐसे चीजों में मैं हमेशा दो स्विच के बीच में हमेशा ट्रंक लगाता हूं। और अगर स्विच कोई एंड डिवाइस से जाके कनेक्ट हो रहा है तो उस पर एक्सेस पोर्ट लगाता हूं।
एंड क्लियर? डिवाइस कैसे मतलब सर? एंड डिवाइस मतलब तुम्हारा लैपटॉप हो गया। ओके। एंड का मतलब जैसे कि अपना रेलवे स्टेशन में टर्मिनेशन बोलते हैं ना, टर्मिनल पॉइंट। हम्म। ठीक है, छत्रपति मुंबई में छत्रपति टर्मिनल हो गया, चेन्नई में चेन्नई का टर्मिनल हो गया, हाँ जी। दिल्ली में शायद टर्मिनस नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिल्ली हम्म। टर्मिनस नहीं है, कोलकाता में टर्मिनस है ना? मतलब क्या हो रहा है, वहां जाके रेल पटरी खत्म हो जाती है, ओके उसके आगे नहीं जा सकते आप। ओके ओके। वही है टर्मिनल या फिर एंड पॉइंट। तो मैं यहाँ अगर पीसी लगाता हूँ तो पीसी के आगे तो कुछ है ही नहीं ना, नो। डिवाइस तो सीधे पीसी पे जाके खत्म होगी, ट्रैफिक जो है पीसी पे जाके खत्म होगा। प्रिंटर लगा दिया, या ठीक है, प्रिंटर अगर मैंने यहाँ पे एक डिवाइस प्रिंटर लगा दी, ठीक है, प्रिंट करने वाली, वो भी एंड डिवाइस है, उसके आगे तो कोई ट्रैफिक जाने नहीं वाला। ऐसे ही होता, वो होता है एंड डिवाइस या एंड होस्ट। ये क्लियर? हाँ जी। ठीक है, तो ये था हमारा वीलैन की स्टडी आज का। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के पहले, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है स्टार्टिंग से, आज तो हमारा 5वां दिन है, अभी तक हाँ जी। हमने जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, अभी हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक में घुसने वाले हैं। ओके। तो आप कोई सर डाउट वही है? आप दूसरे से आप तो ऊपर से स्लाइड कर ही सकते हो डाटा जो तो आपने। क्या नहीं समझा, फिर से बोलोगे? मैंने कहा जैसे आप जो भी हमने पढ़ा जैसे एग्जांपल्स वगैरह से बनाए हैं, आप एक बार ऊपर तक स्लाइड तो कर ही सकते हो अगर। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वैसे देख के फिर मैं देख लेता हूँ क्योंकि एक अगर मिनट रुक कुछ। जाओ, फिर मुझे देखने दो। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है, हाँ जी सो। स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस से, जहाँ पे हमने वायरिंग देखी थी। वायरिंग नहीं, हमने सबसे पहले देखा था, एक मिनट मैं इसको ना पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ओके। स्पैनिंग ट्री। अब पर स्पैनिंग ट्री समझने के पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि लेयर टू में, लेयर टू नेटवर्क या फिर अपना जो भी ओएसआई लेयर टू का जो है उस पे लूप कैसे बनता है। अब मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है लूप की। मैं कंप्यूटर नेटवर्क के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, इन जनरल लूप क्या होता है? कोई चीज दोबारा दोबारा ये रिपीट होनी। करेक्ट, रिपीट होना। और कुछ? लूप में सर फिर एक तो रिपीट होना हो गया और एक दूसरा हो जाता है जैसे हम कह देते हैं लाइक जैसे आपने बताया लूप होल निकलना या क्या वो होना? नहीं बनना। लूप होल। ठीक है, बट नॉट एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, लूप होल तो मतलब कुछ एक खामियां होती है, या इट्स नॉट खामियां एग्जैक्टली होगी। लूप। ठीक है, या ओके। या फिर मैं इसको बोलूं लूप का मतलब सर्कल, घूमते रहना बार 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 या बार बार, रिपीट है एक ना, ही एक ही सर्कल। जगह पे बार बार घूमते रहना। या कि अगर हम ठीक है, जैसे एक सॉन्ग होता है तो एक ही रिपीट कर देते हैं कोई हाँ कुछ। हाँ, स्टार्ट और एंड दोनों एक ही हो, हम्म। उसी को हम लूप बोलते हैं, या, है ना? तो हाँ जी। लेयर टू में एग्जैक्टली यही होता है कि लूप का मतलब होता है कि कोई भी ट्रैफिक का ना स्टार्ट, स्टार्ट तो होता है पर कभी खत्म नहीं होता। ओके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेयर टू लूप। पर ये लेयर टू लूप में होता क्या है? ठीक है, तो इसको अब हमने जो अभी तक पढ़ा था, ठीक है, उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ। और उसके पहले एक मिनट, मैं, ओके, अभी मान लेते हैं 3 स्विच है हमारे पास, ठीक है, हम्म। और स्विच 1, स्विच 2, और ये हो गया स्विच 3। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है,
ओके। और ये हो गया इंटरफेस नंबर वन, इंटरफेस नंबर टू, इंटरफेस नंबर वन, इंटरफेस नंबर टू, ये इंटरफेस नंबर वन और इंटरफेस नंबर टू। ठीक है, अब इन तीनों से एक एक पीसी कनेक्टेड है, पीसी नंबर वन, पीसी नंबर टू एंड पीसी नंबर थ्री। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेस नंबर थ्री, ये हो गया इंटरफेस नंबर थ्री, ये हो गया इंटरफेस नंबर थ्री। ठीक है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि पीसी वन का मैक एड्रेस है 1111, पीसी टू का मैक एड्रेस है 2222 और पीसी थ्री का मैक एड्रेस है 3333। ये मैंने एज्यूम करके चला है। हम्म। अभी ये भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पीसीज को एक दूसरे का मैक एड्रेस पता है, पर स्विचेस को मैक एड्रेस के बारे में कोई खबर नहीं। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली स्विच का मैक एड्रेस टेबल एम्प्टी है, कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है, तो उसको ना सोर्स के बारे में पता है ना डेस्टिनेशन के बारे में पता है। तो ये हो गया स्विच वन का मैक एड्रेस, ये हो गया मैक एड्रेस टेबल, तो ये हो गया स्विच टू का। ठीक है, और ये हो गया स्विच थ्री का यहाँ पर। ठीक है, हम्म। अब पीसी वन ने, ठीक है, पीसी वन ने, चलो मान लेते पीसी टू को कोई एक पैकेट भेजना चाह, तो उसमें सोर्स मैक क्या होगा? सोर्स में एक तो अपना 1111। 1111। डेस्टिनेशन मैक मैं पीसी टू को भेज रहा हूँ, क्या होगा? वो तो 2222। 2222 हो गया। ठीक है, अब ये डेटा गया स्विच के पास। ठीक है, हाँ ये जी। पैकेट गया स्विच के पास। स्विच के कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ? वन। सबसे पहले, सबसे पहले स्विच क्या करेगा इसमें? सबसे पहले से कुछ नहीं, सबसे पहले इसे रीड करेगा। करेक्ट, सोर्स मैक रीड करेगा। ठीक है, हाँ जी। सोर्स मैक रीड करेगा, उसने देखा कि 1111। ठीक है, हम्म। और 1111 उसके कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है? इंटरफेस नंबर वन। थ्री थ्री थ्री, ये वन दूसरा वाला है, ये थ्री है। ओके ठीक है, ओके। इंटरफेस नंबर थ्री पे यहाँ पर ये वन यहाँ पर इस तरफ इसके लिए इंटरफेस नंबर थ्री पे रिसीव हुआ है। जी। अब स्विच क्या देखेगा? डेस्टिनेशन मैक। हम्म। डेस्टिनेशन मैक उसके मैक टेबल में प्रेजेंट है? हाँ जी है। नहीं है, तो क्या करेगा? वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। करेक्ट। ओके। हाँ, वहाँ मैक में ये वैसे है। हाँ, डेस्टिनेशन मैक उसके मैक टेबल में एंट्री नहीं है, तो वो नहीं है। ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया। अभी हम देखते हैं स्विच थ्री के पास जब ये पैकेट पहुंचता है, तो स्विच हम्म। थ्री क्या करेगा? सोर्स मैक रीड करेगा, है ना? उसमें क्रिएट करेगा। 1111। और कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ है स्विच थ्री के? इंटरफेस नंबर वन। हाँ, वन पे रिसीव हुआ है। फिर हाँ वो क्या जी। करेगा? सेम चीज, डेस्टिनेशन मैक रीड करेगा। हम्म। डेस्टिनेशन मैक उसको नहीं पता, नहीं पता। वो क्या करेगा? फिर सभी वो इंटरफेस से बाहर भेज देगा। हाँ जी। अब यही सेम पैकेट स्विच टू के पास आता है। स्विच टू ने मैक हम्म। एड्रेस रीड किया 1111। ठीक है, या। फिर उसने देखा कि डेस्टिनेशन मैक पता है उसको? नहीं पता है, तो क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, या। सॉरी, और इंटरफेस नंबर वन पे रिसीव हुआ, वन पे। उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा किसको? पीसी नंबर टू और नंबर टू को। इधर से वापस। अब यही सेम पैकेट, वही सेम पैकेट जो स्विच वन ने भेजा था, घूम के हम्म। वापस स्विच वन के पास आ गया। या। ठीक है, अब जब ये वापस आया तो स्विच वन ने देखा कि यार मेरे पास फिर से वही पैकेट आ रही है, बट इस बार वो मेरे कोई दूसरे इंटरफेस पे आ रहा है। तो मतलब सेम सोर्स मैक आ रहा है मेरे पास पहले 1111, बट वो अब हम्म। मेरे इंटरफेस नंबर थ्री के बजाय इंटरफेस नंबर वन पे आ रहा है। मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मैं इसको हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा और नए एंट्री से नए इंटरफेस के साथ उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी ये हो गया स्विच वन की कहानी। अभी चलो मानते हैं उल्टे डायरेक्शन में, यहां से जो गया था, ठीक है, यहां से जब गया होगा, ठीक है, हम्म। स्विच टू के पास रिसीव हुआ। स्विच टू ने देखा कि यार मेरे पास तो पहले वो 1111 से आया था। हाँ ठीक जी। है, 111 पे आया। ठीक है, सोर्स मैक आ रहा है 111 से, और या। मेरे कौन से इंटरफेस पे आया? इंटरफेस नंबर टू पे आया। टू। ठीक है, बट उसने ये देखा कि यार मेरे को अब वही सेम एड्रेस जो है इधर से आई है। हम्म। ठीक है, तो मतलब वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है। पहले इंटरफेस नंबर टू पे आ रहा था, अब मेरे इंटरफेस नंबर वन पे आ रहा है, नंबर तो वन पे मतलब आ रहा मुझे है। अपडेट करना पड़ेगा उसको। हम्म। ठीक है,
अब ये गया इस तरफ, ठीक है। हम्म, स्विच 3 ने देखा कि यार मेरे पास वापस सेम सोर्स मैक आ रहा है, ठीक है, 1111, पर अब वो मेरे इंटरफेस नंबर 1 पे नहीं, पर अब मेरे वो इंटरफेस नंबर 2 पे रिसीव नंबर हुआ है, 2 पे आ रहा है। ठीक है। फिर क्या होगा, अब यही सेम लाल चीज जो है वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, यहां भी जाएगा, ठीक है। और वापस ये जो स्विच 2 से जो आ रहा है वो हम्म, वापस इधर जाएगा, इधर जाएगा, वो फिर वापस घूम के इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो बार बार क्या होगा, जब जब स्विच को ब्लू वाला ट्रैफिक मिलेगा, स्विच हम्म, वापस अपना मैक एड्रेस टेबल अपडेट करेगा। फिर वापस स्विच को जब रेड वाला ट्रैफिक मिलेगा, स्विच वापस रेड के साथ अपडेट करेगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली अच्छा, स्विच फिर जो है वो लूप में घूम रहा है, स्विच नहीं, ट्रैफिक जो है लूप में घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। रेड ट्रैफिक जो है एंटी क्लॉकवाइज में से घूम रहा है, ठीक है। हम्म, अब इससे हो क्या रहा है, पहला चीज, पहला चीज ये हो रहा है कि मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फ्रेम, सेम फ्रेम इज फ्लडेड, करेक्ट। हाँ जी। सेम कॉपी है, ठीक है, मतलब सेम फ्रेम है और उसकी मल्टीपल कॉपीज, तीनों स्विच लगातार भेजे जा रहे हैं, ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये कि एक एक फ्रेम को रीड करने के लिए स्विच की रैम यूज होती है ना, स्विच का प्रोसेसिंग यूज होता है, स्विच उसको प्रोसेस करने में टाइम लेता है, या कुछ तो टाइम लेता होगा ना। अब मल्टीपल कॉपीज आ रही है उसके पास, मल्टीपल सेम फ्रेम आ रहे हैं जगह जगह से, ठीक है। अब मल्टीपल फ्रेम आ रहे हैं तो उसका रैम यूसेज या फिर प्रोसेसिंग जो है बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा उसका, हाँ जी। है ना। उसके बाद तीसरा, फ्रेम, नॉट जस्ट वन फ्रेम, मल्टीपल फ्रेम्स, मल्टीपल फ्रेम्स हैव नो डेस्टिनेशन, मल्टीपल फ्रेम्स हैव नो डेस्टिनेशन, मतलब वो घूमे जा रहे हैं ना, कोई डेस्टिनी नहीं है उनकी, वो घूमे जा रहे हैं, ठीक है। अब चौथी चीज, रैम इंक्रीज हुआ मतलब प्रोसेसिंग इंक्रीज हुई, तो क्या हो गया, हम्म, स्विच की स्विचिंग स्पीड, स्विचिंग स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई, या ठीक है। मतलब स्विच को अगर बोलना है कि भाई इस इंटरफेस से आया, मुझे इस इंटरफेस से बाहर भेजना है, उसके लिए हम्म, कुछ तो टाइम लेता होगा। इससे टाइम लेते हैं क्योंकि जितने ज्यादा मल्टीपल फिल्म्स या ये मतलब जैसे हाँ, मल्टीपल कॉपीज फ्रेम्स करते हैं आएंगे तो तो उसको मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं, तो क्या हाँ होगा, जी। उसकी स्विचिंग स्पीड कम हो जाएगी, हाँ जी। ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम को कुल मिला के हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉप, ब्रॉडकास्ट स्टॉप, ठीक है। मतलब ये कि स्विच को क्यों क्यों हुआ, पहली बात तो, पहली बात तो उसको डेस्टिनेशन पता ही नहीं था, हम्म, डेस्टिनेशन नहीं पता तो उसने ब्रॉडकास्ट किया। अब ब्रॉडकास्ट उसने प्रोड्यूस किया तो सभी स्विच ने सोची, सभी स्विच के पास मल्टीपल कॉपीज आई, मल्टीपल कॉपीज आई और हर स्विच ने अपना मल्टीपल कॉपीज जनरेट किया, तो क्या होगा, तूफान आ गया अंदर नेटवर्क में, जिसको हम बेसिकली स्टॉर्म बोलते हैं, तूफान आ गया, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ गया, हम्म, ठीक है। तो इंटरव्यू में कभी कभार ऐसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, कोई सटीक आंसर नहीं है, बट बेसिकली हम्म, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म एक अंडरस्टैंडिंग है अपनी कि भाई ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होने से क्या क्या होता है। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म में सबसे पहली बात तो सेम फ्रेम के मल्टीपल कॉपीज घूमते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ, मैं पांचवा चीज तो लिखने ही भूल गया, हर स्विच की मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल जो हम्म, अनस्टेबल हो गई है ना,
कभी वो बोलता है 1 पे आ रही है, तो कभी 2 पे आ रही है, फिर वापस 1 पे, फिर वापस 2 पे, 1 पे 2 पे 1 पे 2 पे। तो क्या हो रहा है, मैक एड्रेस टेबल जो है अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, स्टेबल नहीं है। तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म इंटरव्यू में कभी कर पूछे कि व्हाट यू मीन बाय ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, कोई सटीक आंसर नहीं है। सबसे पहला आंसर तो ये, एक ही फ्रेम के मल्टीपल कॉपीज हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, मैक एड्रेस टेबल जो है आपका स्टेबल नहीं रहता। दूसरा। तीसरा ये कि सीपीयू प्रोसेसिंग, स्विचेस की सीपीयू प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्विच की स्विचिंग स्पीड कम हो जाती है। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म के सिम्टम्स, और इनको हम टोटली ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बोलते हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि तीनों स्विच के बीच में एक कनेक्टिविटी है, एक कनेक्टिविटी है, और तीनों स्विच के बीच में एक लूप फॉर्म हुआ हुआ। ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, ये ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को अवॉइड करना है तो क्या कर सकते हैं अपन, ऐसी डायग्राम देख के मुझे बताओ कि अगर ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म को मुझे अवॉइड करना है तो मैं क्या कर सकता ब्रॉडकास्ट को हूँ, या दूसरे को मैं बोलूं, लूप को अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा। लूप को अवॉइड करना हो तो क्या करना होगा? इसमें अगर हम अगर हम लेकिन इसमें वो नहीं है, लाइन नहीं है, तो बेसिकली इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम्म। लूप को अवॉइड करना है तो बेसिकली लूप को ब्रेक करना है मुझे, सिंपल सा। ओके। ठीक है, मैंने यही बोला था, लूप को अगर ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब बताओ, लूप को ब्रेक करना है, ब्रेक का मतलब क्या है। इस अगर इधर पे मुझे लूप को ब्रेक करना है तो मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता बेसिकली हूँ। अगर हम डेस्टिनेशन मैक अगर दूसरे उसको पता हो कौन सी है। ठीक है, चलो वो एक मान लिया मैंने। ठीक है, उसके बावजूद भी मतलब, पर मेरे तीनों स्विच के बीच में एक लूप क्रिएटेड है, हाँ, या वो मुझे तो वो आपने लूप बताया। को हटाना है। तीनों स्विच के बीच में ये जो लूप बना हुआ है, हम्म। मुझे उसको हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हम्म। बेसिकली मुझे ये करना पड़ेगा कि इन तीनों स्विच के बीच में से कोई एक लिंक मैं हटा देता हूँ। तो मान लो ये लिंक मैंने हटा दी। हम्म। या फिर वो लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया। हाँ, क्या हो गया, वो लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया। ठीक है। तो अभी यही सेम सिचुएशन देखते हैं। स्विच वन ने, सॉरी पीसी वन ने डेटा भेजा। ठीक है, स्विच वन के पास रिसीव हुआ। स्विच वन ने सोर्स मैक देखा, उसको उसने अपनी एंट्री कर ली, और देखा वो इंटरफेस नंबर 3 पे रिसीव हुआ है। ठीक है। अब उसने देखा कि डेस्टिनेशन मैक क्या उसको पता है, नहीं पता है। उसने क्या हाँ। किया, यहां भेज दिया, और उसको उसने यहां भी भेज दिया। स्विच टू के हम्म। पास आया। स्विच टू ने देखा कि पास मेरे पास एक मैक एड्रेस आया, मेरे पास एक पैकेट आया जिसपे मैक एड्रेस है 1111, और वो मेरे इंटरफेस नंबर 2 पे आया है। क्या मुझे वो हम्म। इंटरफेस पता है, क्या मुझे वो, सॉरी इंटरफेस नहीं, डेस्टिनेशन मैक पता है, नहीं पता है। तो वो पीसी हम्म। नंबर 2 को भेजेगा। और पीसी नंबर 2 बेसिकली क्या करेगा, क्योंकि पीसी नंबर 2 उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हम्म। ठीक है। अब आते हैं स्विच 3 पे। स्विच 3 ने देखा कि उसके पास एक पैकेट आया है जिसका मैक एड्रेस है 1111, और उसके इंटरफेस नंबर 1 पे आया है। देखा कि क्या डेस्टिनेशन मैक उसको पता है, नहीं पता है। तो स्विच क्या करेगा, बेसिकली उसको आगे डॉट का। ब्रॉडकास्ट कर देगा। पर यहां पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, ना ही ये स्विच इसको इधर ब्रॉडकास्ट कर सकता, क्योंकि उधर लिंक ही नहीं है। ओके। ठीक है। तो अब क्या होगा, स्विच 3 के पास, सॉरी पीसी नंबर 3 के पास जब ये पैकेट जाएगा, पीसी नंबर 3 उसको ड्रॉप कर देगा, उसका ड्रॉप कर रिप्लाई ही नहीं भेजेगा। क्यों, क्योंकि वो उसका मैक एड्रेस है ही नहीं। और इसका रिस्पॉन्स कौन देगा, सिर्फ पीसी नंबर 2। नंबर टू। पीसी नंबर 2 जब इसका रिस्पॉन्स देगा, स्विच 2 के पास एक मैक एड्रेस आएगा, उसमें स्विच पीसी नंबर 2 जब रिस्पॉन्ड करेगा तो उसमें सोर्स मैक क्या होगा, सोर्स मैक 2222। 2222। डेस्टिनेशन मैक होगा 1111। डेस्टिनेशन मैक 111 और 111 पता है पहले को। ठीक है।
तो सॉरी। सोर्स मैक सबसे पहले एंट्री कर लेगा उसकी, हम्म। ठीक है, इंटरफेस नंबर 3 पे रिसीव होगा, और फिर हाँ देखेगा जी। डेस्टिनेशन मैक, क्या डेस्टिनेशन मैक पता है उसको, पता है, पता है और उसको। वो सीधे इधर भेज देगा। स्विच वन के पास जैसे ही आएगा, स्विच वन देखेगा कि मेरे पास एक पैकेट आया 2222 से, हम्म। उसने उसकी एंट्री कर ली, ठीक है, और वो उसके इंटरफेस नंबर 1 पे रिसीव हुआ। क्या उसको डेस्टिनेशन मैक पता है, 1 1 1 1 1? हाँ पता है, 1111। कहाँ से भेजना है, इंटरफेस नंबर 3 से भेजना है। हो गया, लूप अवॉइड हो गई, ठीक है। तो अभी लूप का एक सिंपल सा दो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज अ लूप एंड व्हाट इज अ ब्रॉडकास्ट टर्म। ब्रॉडकास्ट टर्म तो हमने देख लिया कि ब्रॉडकास्ट टर्म से होता क्या क्या है। ब्रॉडकास्ट टर्म से क्या क्या होता है कि जैसे वो स्विच स्लो हो सकता है, जैसे मतलब कि उसमें क्योंकि काफी हाँ सारे कॉपीज वगैरह रन करती है एक ही टाइम पे। हाँ, ठीक है, स्विच स्लो हो सकता है, मल्टीपल कॉपीज होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैक टेबल जो है स्टेबल नहीं रहता। ये होता है हमारा ब्रॉडकास्ट टर्म। अभी ब्रॉडकास्ट टर्म क्यों हुआ, लूप की वजह से हुआ। और सिंपल भाषा में बोलूं, कोई तुमसे बोले कि भाई लेयर 2 में लूप क्या होता है, ठीक है, हम्म। तुम उनको ये डायग्राम बैठ के समझाने नहीं बैठ सकते, क्योंकि सामने वाले के पास इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो लूप कैसे हुआ था अपना, मैंने जैसे ही यहाँ पे एक लिंक क्रिएट की, वेट करो। एक मिनट, ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे लिंक क्रिएट किया, स्विच वन ने एंट्री किया, उसने इधर भेजा और यहाँ भेजा, ठीक है। अब स्विच थ्री के पास आया, स्विच थ्री ने एंट्री की, उसको यहाँ आगे। भेजा, यहाँ भेजा। स्विच टू के पास आया, स्विच टू ने उसकी एंट्री की और उसको यहाँ भेज दिया और यहाँ भेजा। स्विच वन के पास वापस आया, स्विच वन के पास अब तो सेम सर जो मैक एड्रेस बेसिकली आया है। यहाँ पे जब स्विच क्या कहते हैं थ्री ने स्विच टू के पास भेजा और स्विच टू ने जब भेजा आगे और उसने जब पीसी टू के पास भेजा, तो उसको अपना जो डेस्टिनेशन मैक था वो मैच हो गया, तो फिर वो वहां रुक नहीं सकता था। हाँ, पीसी टू तो आ जाएगा। मैं एक मिनट यहाँ पे मैं बताता हूँ, वो तुमने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, मैं बताता हूँ पर उसका आंसर। हम्म। अभी स्विच टू के पास यहाँ पर उसको मैक एड्रेस नहीं पता है, हाँ जी। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। ओके। तो उसने, फिलहाल तो ये हटा दूंगा, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन मैक नहीं पता है, इस वजह से स्विच टू ने उसको स्विच पीसी नंबर 2 के पास भी भेजा और स्विच वन के पास भेज दिया। स्विच वन के पास अब वापस वही सेम सोर्स मैक आया, बट वो हम्म। दूसरे इंटरफेस पे रिसीव हुआ। या मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सेम सोर्स मैक एड्रेस मेरे दो अलग अलग इंटरफेस पे रिसीव हुआ है। इंटरफेस। तो सिंपल सा डेफिनेशन लूप का ये है, इफ आई रिसीव, if a not I if a switch receives the same MAC address, the same source MAC address on two different ports, that is a loop, ओके। ठीक है। मतलब यही है, सेम मैक एड्रेस दो अलग अलग इंटरफेस पर रिसीव हुआ, लूप बन गया, दैट इज अ लूप, ठीक है। ठीक है। तुम्हारा जो सवाल है मैं उसका जवाब देता हूँ कि हम्म। पीसी नंबर 2 के पास आया, हाँ ठीक जी। है, अब उसको मैं ब्लू में कर देता, पीसी नंबर 2 इसको रिप्लाई करेगा, जब पीसी नंबर 2 रिप्लाई करेगा, ठीक हम्म। है, सोर्स मैक 2222 डेस्टिनेशन मैक 1111, ठीक है। हम्म। पीसी टू ने इसको रिप्लाई किया, ये। उसने देखा सोर्स मैक क्या है, 2222, ठीक है, हम्म। 2222 आया। अब हाँ उसके जी। बाद जैसे ये 222 आया, उसने एंट्री कर ली इंटरफेस नंबर 3 पे, ठीक है। ठीक है। फिर उसने देखा 1111, हाँ जी। हाँ, उसने देखा 1111। अब हम्म। फिर उसको 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 कहां से भेजना है, इंटरफेस नंबर इंटरफेस नंबर वन। 1 से भेजना है, ठीक है, 1 से भेजना है उसको, ठीक है। हम्म। स्विच 3 के पास आया, स्विच 3 ने देखा मेरे पास एक सोर्स मैक है 2222, जो कि मेरे इंटरफेस नंबर 2 पे रिसीव हुआ है, ओके। ठीक है। अब फिर स्विच नंबर 3 ने देखा कि क्या उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, उसको पता है 1111, तो उसको उससे कहाँ भेजना है, इधर भेजना है, नंबर। ओके। ठीक है।
स्विच वन के पास आया, स्विच वन ने देखा कि एक मैक एड्रेस आया है, हम्म एक मैक एड्रेस आया है, ठीक है, जो कि है सोर्स 222 से, और वो मेरे इंटरफेस नंबर 2 पे है। क्या उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? पता है, ठीक है। पर हम्म, पर जब तक ये घूम के इस तरफ आता, हाँ जी। जब तक ये ब्लू वाला घूम के इस तरफ आता, ठीक है, हम्म, रेड वाला जो है यहां से इसको इधर ऐसे भेज दिया होता, ओके। ठीक है। ये जैसे ही यहां भेजेगा, इंटरफेस नंबर वन हम्म, पे चेंज हो जाएगा ये, ओके, समझ गया, ठीक है। फिर ये वो दोबारा इंटरफेस वही। नंबर यहाँ पे वन पे चेंज हो जाएगा। उसके हम्म, बाद ये थ्री तो फिर कभी आने ही नहीं वाला। आने क्यों? नहीं वाला यहाँ पे। क्योंकि आइदर वो यहां से रिसीव होगा या फिर इस तरफ से रिसीव होगा, तो वो आइदर वन हम्म, होगा या टू होगा। ओके। तो फिर वो लूप में ही घूमता रहेगा। लूप में घूमता रहेगा, वो कभी पीसी वन के पास पहुंचेगा ही नहीं, समझेगा नहीं, ओके, गॉट इट। ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो लूप इतने जल्दी क्रिएट होता है और इतने जल्दी पैकेट्स फॉरवर्ड होते हैं, जब तक रिप्लाई आता तब तक मैक एड्रेस टेबल चेंज हो जाएगा। इस वजह से वो लूप हमेशा घूमता रहता है। तो इन अदर वर्ड लूप ये होता है कि अगर सेम मैक एड्रेस मेरे दो इंटरफेस पे रिसीव हुआ, अलग अलग इंटरफेस पे रिसीव हुआ, मतलब लूप है। और लूप क्रिएट होने की वजह से हम क्या देखते हैं? ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। और ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म होता क्या है, ये चीज हमने देख लिया, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया सर। ठीक है। अब मैंने जो बताया था कि लूप को अवॉइड करना है मुझे, तो हम्म, बेसिकली कोई भी एक लिंक को अगर मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है, कोई भी एक लिंक को मैं हटा दूं, तो मेरा लूप अवॉइड हो गया, ठीक है, मेरा लूप अवॉइड हो गया। तो मैं क्या करूंगा? मैनुअली जाके स्विच वन से एक इंटरफेस निकाल दिया, स्विच टू से इंटरफेस निकाल दिया, खत्म, ठीक है। या फिर मैं स्विच वन और स्विच टू के वो पर्टिकुलर इंटरफेस को लॉज वर्चुअली डाउन कर दूंगा। मतलब मैं, केबल वहीं रहेगा, बट उस इंटरफेस से ट्रैफिक पास नहीं होगा। तो उससे ठीक भी है। क्या हो गया? लूप अवॉइड हो गया, क्योंकि ट्रैफिक पास नहीं होगा मतलब वहां से डेटा नहीं जाएगा। डेटा नहीं जाएगा, तो मतलब मेरा मेरा मत कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे केबल लगी रहेगी, फिजिकली केबल लगी रहेगी, हम्म, बट ये दो इंटरफेस को मैं डाउन कर दूंगा, डाउन कर ठीक है। देता हूँ। डाउन करूंगा तो मतलब यहां से ट्रैफिक ना जाएगा ना आएगा, या ना ट्रैफिक जाए या आएगा ना जाएगा, तो लूप अवॉइड हो गया, हम्म, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास सिर्फ तीन, रियल टाइम में मेरे पास तीन स्विच नहीं, मेरे पास 50 स्विच हो सकते हैं, ठीक है। वन, हम्म, टू, थ्री, फोर, फाइव, यहाँ पे सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, बहुत सारे स्विच हो सकते हैं, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं, और कैसे भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके। अगर मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बताना चाहूँ, तो हम्म, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। आपको अगर याद हो तो मैंने जब पहला क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको एक सर्वर रूम दिखाया था जिसमें बहुत सारे स्विचेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हाँ, एक दूसरे कनेक्टेड थे। है ना? तो वैसे सिनेरियो में आपको कैसे पता पड़ेगा कि भाई कौन सा इंटरफेस जो है एक स्विच से कनेक्टेड है, कौन सा वायर जो है कौन से स्विच पे जा रहा है? क्या मैं इसको निकालूं तो लूप अवॉइड होगा, क्या मैं दूसरे को निकालूं तो लूप अवॉइड होगा? आपको नहीं पता। मैं एक मिनट ओपन कर रहा हूँ वो, हम्म, है ना? मैंने ये दिखाया था। हाँ जी। तो इसमें अब आपको कैसे पता करोगे कि भाई कौन सा इंटरफेस मुझे निकालना है जिससे कि लूप अवॉइड हो या, जाए? मैंने अगर कोई से गलती से कोई एक इंटरफेस निकाल दिया, बट उसमें हम्म, से एक्चुअली ट्रैफिक जाना था, वो भी गड़बड़ है। या, क्योंकि अगर मैंने वहां से एक प्लग निकाल दिया, तो होगा क्या? अगर उसमें से ट्रैफिक जा रहा है, एक्चुअली ट्रैफिक जा रहा है,
और वो प्लग यूज करने वाला, प्लग बोल रहा हूँ, वो इंटरफेस यूज करने वाला इंटरफेस था, किसी कोई दूर दराज पे बैठा बंदे का तो इंटरनेट डाउन हो जाएगा। हाँ जी, अगर तो गलत ऐसे वायरिंग है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वायरिंग में, मैं फिजिकली तो डिस्कनेक्ट करते नहीं बैठे रह सकता, ताकि मेरा लूप अवॉइड हो जाए, हम्म। है ना। तो इसी के लिए हमने क्रिएट किया स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी चीज के लिए हमने क्रिएट किया स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि खुद से लूप अवॉइड करता है। ठीक है, जो कि खुद से लूप अवॉइड करता है। तो अगर मैं ये तीनों स्विच पे, यहाँ पे जो तीनों स्विच हैं, उस पे मैं अगर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चला दूं, तो स्पैनिंग हम्म। ट्री प्रोटोकॉल खुद ब खुद एक लूप फ्री टोपोलॉजी निकाल के दे देगा। वायर, मैंने जैसे बोला था, वायर वो फिजिकली डाउन तो नहीं कर सकता, बट वो क्या करेगा, ये इंटरफेस को डाउन कर देगा, ये दो इंटरफेसेस को डाउन कर देगा या फिर हम्म। ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ब्लॉक करने से क्या होगा, वो ट्रैफिक पास ही नहीं होगा। मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे दोनों इंटरफेस को ब्लॉक करना है, मैं कोई एक इंटरफेस को ब्लॉक कर दूं। अगर मैंने कोई एक इंटरफेस को भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है, समझ लेते हैं कि हमने इस इंटरफेस को ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, यहां से अगर ये कनेक्टेड भी हो, यहां से अगर कोई ट्रैफिक जाता है, ये तो रिसीव नहीं करेगा, ना ही, क्योंकि ये ब्लॉक में है तो ये हम्म। सेंड भी नहीं करेगा। तो क्या होगा, लूप अवॉइड हो गया, है ना। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बेसिकली ऑटोमेटिकली एक लूप फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। क्लियर हुआ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हम क्यों यूज कर रहे हैं, हाँ जी। लूप अवॉइड करने के लिए। अभी हमने बचपन से ना पेड़ का डायग्राम देखा ही है, ठीक है, यहाँ पे उसकी रूट्स होती हैं, ठीक है, हम्म। और ये रूट होता है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, पेड़ की ट्रंक बोलते हैं। एंड देन फिर इसके पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, और वहां पे लीव्स बनी होती है। या फिर अगर हम अपने ब्रेन के बारे में सोचें, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है, ठीक है, एंड इस स्पाइनल कॉर्ड से मिलियन ट्रिलियन अमाउंट ऑफ नर्व्स अपने बॉडी पार्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारा ब्रेन जो है रूट है, ठीक है, ब्रेन जो है हमारा रूट है। अब आप ये ट्री को अगर देखो, तो रूट से क्या होता है, रूट से क्या होता है, वो पानी खींचता है, और वो सभी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फिर वो पानी जो है पत्तियों पे आती है, और वो फिर हम उनको खिलते हुए देखते हैं। ठीक है, ये एक, सिमिलरली हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन क्या करता है, कोई एक मैसेज भेजता है, ठीक है, मैसेज जनरेट करता है, वो भेजता है, वो क्या होता है, हम्म। वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे आती है मैसेज, और फिर जैसे कि अगर मैंने ब्रेन को बोला कि मुझे मेरा हाथ हिलाना है, ठीक है, हाँ जी। तो वो मैसेज मेरे हाथ के पास जाता है, कोई एक नर्व्स को जाकर, नर्व से कोई एक नस जो है मेरे हाथ पे जाती है, और फिर वो मेरे हाथ को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, फिर जो मैंने एक्शन किया, उसका मैसेज वापस स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाता है, जिस वजह से हम्म। हमारा ब्रेन और बॉडी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन बना रहता है। सिमिलरली हम जब स्विचेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूं, जब हम स्विचेस को, जैसे मैंने यहां दिखाया था, हम्म। स्विचेस को जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, तो स्विच खुद ब खुद इस, और जब मैं स्पैनिंग ट्री इनेबल करता हूं, इन स्विचेस में जब मैं स्पैनिंग ट्री इनेबल करता हूं, तो क्या होता है, स्विच इनमें से एक को रूट इलेक्ट करता है, या फिर ब्रेन, इस नेटवर्क का ब्रेन या फिर रूट इलेक्ट करता है, ठीक है, ओके। वो रूट रिस्पॉन्सिबल होता है सभी स्विचेस को कंट्रोल करने का, और उनके पास डेटा या ट्रैफिक भेजने का काम करने का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसा मैं बोल रहा था कि हम्म। मैं ये वापस वही तीन स्विचेस ले लेता हूँ, पीसीस को हटा देता हूं, अब मैं स्विच की बात कर रहा हूँ, सिर्फ स्विच।
ठीक है, ये 3 स्विच यहाँ पर है। तो अब जब मैंने तीनों स्विच को कनेक्ट किया और इन पे स्पैनिंग ट्री इनेबल किया, स्पैनिंग ट्री जैसे ही मैंने इनेबल किया, ये हम्म। तीनों स्विच एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और रूट इलेक्ट करेंगे। रूट या फिर रूट स्विच, इसको हम बोलते हैं रूट स्विच। रूट स्विच को इलेक्ट करते हैं, रूट स्विच को सबसे पहले इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी अपने इंडिया में भी इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मुझे कोई कैंडिडेट को इलेक्ट करना है कि भाई ये मेरा हम्म। नेता बनेगा, या फिर ये एमएलए बनेगा, या फिर ये मेरा पंचायत हम्म। का हेड बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है, हम क्या देखते हैं? कुछ क्वालिटीज देखते हैं, या फिर हम्म। वो बोलता है कि भाई मैं ये काम करके दूंगा तुमको, तो तुम हम्म। मुझे वोट दो। ठीक है, सिमिलरली इन तीनों स्विचेस के बीच में भी एक इलेक्शन का कंपटीशन चलता है। हाँ जी। ठीक है, और उस कंपटीशन में जो भी जीता वो बन जाता है रूट स्विच। तो ओके। वो कंपटीशन होता ये है कि इन तीनों स्विच की सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई किसकी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्रायोरिटी सबसे कम है, इज लो। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, रूट स्विच को मैं शॉर्ट फॉर्म में आरएस लिख रहा हूं। ठीक है, रूट ओके। स्विच इलेक्शन। सबसे पहले रूट स्विच का इलेक्शन किया जाता है, और रूट स्विच वो बनता है जिनकी स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी सबसे कम है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी बेसिकली एक नंबर होता है। ठीक है, हम्म। 1 से लेकर 65535 के बीच में कोई भी नंबर। ठीक है, 1 से लेके 65535 के बीच में कोई भी नंबर, इन स्विच में से जिसकी भी प्रायोरिटी सबसे कम है वो बन जाएगा लीडर या फिर रूट स्विच। तो ये पूछ सकते हो कि सबसे कम प्रायोरिटी क्यों? ज्यादा होने से ज्यादा बेटर है ना, ज्यादा। हमने तो हमेशा हम्म। से यही पढ़ा है, नंबर ज्यादा होगा तो बेटर है। बट यहाँ पे उल्टा क्यों है? प्रायोरिटी को आप रैंक जैसे समझ लो, क्लास में रैंक। ओके। जिसकी तो रैंक 1 होती है वो सबसे बेस्ट होता है। बस होते हैं। सिमिलरली कंसेप्ट यहीं पर है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है या फिर जिसकी रैंक सबसे कम है वो बन गया बेस्ट। हम्म। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जैसे कि हमने देखा था, हर स्विच में बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होता है। सिमिलरली बाय डिफॉल्ट हर स्विच की स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी होती है ये नंबर 32768। बाय डिफॉल्ट हम्म। ये होता है सबका नंबर, बाय डिफॉल्ट। ओके। कोई भी स्विच ले लो, सिस्को स्विच की बात कर रहा हूं, मुझे बाकी वेंडर स्विचेस के बारे में नहीं पता। सिस्को स्विच में हम्म। ये होता है कि जो भी स्विच, सॉरी, कोई भी स्विच स्पैनिंग ट्री जब इनेबल होता है, उसका प्रायोरिटी होता है 32768 बाय डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट है, मतलब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। ओके। आई कैन चेंज इट। ठीक है, चेंज कब करते हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब यही मान लेते हैं कि ये 3 स्विच के बीच में रूट स्विच इलेक्शन हो रहा है। अब हमने देखा कि यार तीनों स्विच ने बोला कि भाई मेरी प्रायोरिटी तो 32768 है। अब हम्म। फिर से टाई हो गया। टाई हो गया तो अब क्या करें? टाई हो गया तो मतलब इसके बाद कुछ तो होना चाहिए ना। 32768 सबका प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट वही है, तो नेक्स्ट कुछ तो होना चाहिए ना जिससे कि रूट स्विच इलेक्ट हो पाए। तो सेकंड ये होता है कि जिसका भी मैक एड्रेस कम है, लोअर मैक एड्रेस, जिसकी भी मैक एड्रेस सबसे कम है वो बन जाएगा रूट स्विच। अब जैसे कि मैंने बताया था, मैक एड्रेस सभी नेटवर्किंग डिवाइस का यूनिक होता है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 का मैक एड्रेस ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। तो इनमें से कोई एक मैक एड्रेस तो सबसे कम होगा। जिसका भी मैक एड्रेस सबसे कम है वो बनेगा रूट स्विच। अब जैसे कि हम एज्यूम करते आ रहे थे, स्विच 1 का मैक एड्रेस है 1111, स्विच 2 का है 2222, स्विच 3 का है 3333। तो इसमें से सबसे कम मैक एड्रेस किसका है? स्विच 1 का। तो स्विच 1 इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में बन जाएगा रूट स्विच। ठीक है, अब रियल टाइम सिनेरियो में आपको मैक एड्रेस मैंने जैसे दिखाया था ऐसे नहीं दिखते, 1111222333 नहीं दिखते, है ना? तो रियल टाइम में एक मैक एड्रेस दूसरे मैक एड्रेस से कम कैसे पता करेगा?
मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। अ, हाँ, अभी यहाँ देख लो। हाँ जी। यहाँ आप देखोगे दो मैक एड्रेस दिख रहे हैं आपको। एक डेस्टिनेशन मैक हाँ, एड्रेस है, एक सोर्स डेस्टिनेशन मैक बैक एड्रेस। एक्सेस एड्रेस। ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है F4A475 ऐसा सब कुछ, और दूसरा स्टार्ट हो रहा है 70B64F6C। 70। तो जब भी मैक एड्रेस, दो मैक एड्रेस के बीच में कंपैरिजन होता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है। ओके। एक मिनट, एपिक पेन ओपन हो जाए। तो मैं जैसा बोल रहा था, मैक एड्रेस कंपैरिजन हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से राइट। ठीक है। लेफ्ट से राइट कंपैरिजन हो रहा है मतलब लेफ्ट मोस्ट जो भी डिजिट है सबसे पहले वो दो कंपेयर होंगे। इनमें से कौन सा सबसे छोटा है वो देखा हम्म। जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से यहां पे देखें, आपको पता है एफ हमने देखा था, एफ का बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू होती है 1111। ठीक है, जो बेसिकली होता है 15। ओके। ठीक है। 15 को हम बोलते हैं एफ। यस। और यहां पर है 7। तो हम्म। ऑब्वियसली 7 15 से कम है, या। तो ये बन जाएगा लो, ये बन जाएगा लोअर मैक एड्रेस। तो हम हम्म। कंपैरिजन हमेशा डिजिट बाय डिजिट लेफ्ट टू राइट करते हैं। उसमें जो भी मैक एड्रेस कम हुआ वो बन जाएगा लोअर मैक एड्रेस। तो अगर मैं यहां पे मान लू पहला F4 है, ठीक है, इधर पे F4 है, यहां भी दूसरा F4 है। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, चलो मान लेते 1 3, बट यहां पर है 1 2। तो हुआ के होगा ये कि एफ एफ कंपेयर होगा दोनों सेम है, 4 4 कंपेयर होगा दोनों सेम है, 1 1 कंपेयर हुआ दोनों सेम है, 3 और 2 कंपेयर हुआ तो इसमें 2 कम है, तो ये बन जाएगा लोअर मैक एड्रेस। यही अगर मैं अपोजिट में लू, यहां पे 1 है, अगर यहां पे 1 है तो ये बन जाएगा लोअर मैक एड्रेस। तो लेफ्ट टू राइट, डिजिट बाय डिजिट मैक एड्रेस कंपेयर करते हैं, और उसमें से जो भी मैक एड्रेस कम होगा, जिसकी भी वैल्यू कम होगी, वो बन जाएगा लोअर मैक एड्रेस, और इस हिसाब से हम हमारा रूट स्विच सिलेक्ट करते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है। तो अभी आज के लिए मैं फिलहाल अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके। कल हम इसके आगे देखेंगे रूट स्विच इलेक्ट होने के बाद क्या क्या होता है। ठीक है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री हम कंटिन्यू करेंगे कल, पूरा बेसिकली थियरी ही होगा। ठीक है। ओके। और ये काफी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम्म, ठीक है। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।